प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली हमें दो टॉपिक स्टडी करने हैं। एक है आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर और सेकंड वन है हमारा ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है भाई, जैसे अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया था पीएमएमसी ना, तो पीएमएमसी बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डीसी मेज़रमेंट के लिए। जैसे हमें डीसी वोल्टेज मेज़र करनी है या डीसी करंट मेज़र करनी है तो वहाँ पर हम पीएमएमसी यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, डीसी जैसे हम उसमें कोयल में डीसी वोल्टेज या डीसी करंट हम प्रवाहित करते हैं तो उससे एक फ्लक्स आपका जनरेट होता था। ठीक है, लेकिन यदि सेम कंडीशन में हम एसी अप्लाई करें तो एसी में हमारी दो पोलरिटी होती हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव। तो उससे क्या है, एक बार जो फ्लक्स जनरेट होगा वो पॉजिटिव की वजह से होगा और एक बार क्या होगा, नेगेटिव की वजह से होगा। तो वो जो सुई है वो हमारी एक ही पॉइंट पर ऐसे एक बार उस पर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव साइकिल की वजह से, फिर नेगेटिव साइकिल की वजह से क्या होगा, उस पर जो फोर्स है वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वो सुई हमारी क्या होगी, एक ही पॉइंट पर घूमती रहेगी, मतलब आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए भाई एसी में हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना है, एक डिवाइस ऐसा आपका होना चाहिए जिसमें आपका जो थीटा जो एंगल है वो थीटा हमारा जो एंगल है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू हो, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब है कि यदि करंट की पोलरिटी पॉजिटिव है तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और करंट नेगेटिव है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है, हमारा स्क्वायर हो रहा है। ठीक है भाई, स्क्वायर का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, हमेशा हमारे ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा, ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर है ना, ये जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर की ये कंस्ट्रक्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में क्या है हमारी बेसिकली यहाँ पर हमने दो कोई परमानेंट मैग्नेट तो लगाई नहीं है, तो हमारी जो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग थी ये, इस वाइंडिंग को हमने क्या करा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या है, करंट आ रही है। तो ये हमारी क्या है, इसको थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा आप, है ना। इस डायग्राम में एक कोयल आपकी ये हो गई, सेकंड कोयल आपकी ये हो गई और ये हो गई आपकी मूविंग कोयल। इसी से हमारी ये जो डिफ्लेक्शन वाली सुई है वो इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भाई इस कोयल से भी आपकी करंट फ्लो होगी, फिर वो करंट आपकी इस फ्लो से इस कोयल से फ्लो होगी, तो यहाँ पर हमारे एक फ्लक्स इसकी वजह से हो गया, एक फ्लक्स आपका इसकी वजह से हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो टोटल ये जो हमारा जो डिफ्लेक्शन है या इस सुई में हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा इस वाली में, वो इन दोनों की वजह से होगा। ठीक है, एक की वजह से नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डेफिनेशन होगी इस कंडीशन में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा B क्रॉस A क्रॉस I क्रॉस N। ये लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके हैं ना, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, मीन्स डिफ्लेक्टिंग मीन्स ये जो सुई है इस पर जो टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसी में आप आगे देख लीजिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये लास्ट अभी पता चलो आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपने मैग्नेट तो कोई लगाई हुई नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी आई के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि यदि हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी आई के प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये इस बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, आई रख सकते हैं, और एक आई हमारा ये हो गया। ठीक, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप। भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारा B क्रॉस A क्रॉस I क्रॉस A। अब ये जो B है ये I के प्रोपोर्शनल है, मीन्स इस B को हम I से रिप्लेस कर सकते हैं, तो I और एक ही है I, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, I स्क्वायर के। और ऐसे इसमें आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होता है स्प्रिंग की वजह से, तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, K इंटू थीटा। तो जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे इक्वल हो जाएंगे तो सुई क्या हो जाएगी, हमारी रुक जाएगी। ठीक है, अभी इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से हम देख लें तो हमारा जो, ध्यान से देख लीजिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम साथ देखें तो थीटा हमारा इस साइड को देख लीजिए, थीटा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमारा I स्क्वायर के। ठीक
ठीक है। मीन्स हमारा जो एंगल है वो आई के प्रोपोर्शनल ना होके, जैसे आप लोगों ने पीएमएमसी में देखा था, तो पीएमएमसी में हमारा जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल था, आई के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो मैटर कर रहा था कि आई की पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू हमारा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये एसी के लिए भी सुटेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर। इसी में आपको एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी करना है, वो है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मूविंग आयरन यंत्र में एसी व डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग आयरन यंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है हमारा अट्रैक्शन टाइप और एक होता है रिपल्सन टाइप। अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्ट करना, रिपल्सन मीन्स एक दूसरे से अलग जाना। ठीक है, तो अट्रैक्शन टाइप की जो वर्किंग है वो बेसिकली हमारी डिपेंड करती है एक सॉफ्ट आयरन के पीस की मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। मीन्स हमारे पास यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे अट्रैक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। जबकि रिपल्सन टाइप में क्या होगी, हमारी दो आयरन के पीस होंगे, उन दो आयरन के पीस को जब हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल मीन्स एक दूसरे को दूर करना। ठीक है, तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। इसमें भी हमारी जो करंट है ये बेसिकली हमारा एसी मेजरमेंट के लिए आता है, तो यहाँ पर हमारा जो इसमें भी हमारा जो एंगल है वो आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा अट्रैक्शन टाइप का है। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली हमारा कौन सा है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, चित्र 2.8 में अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो हमारा है ये कौन सा है, हमारा अट्रैक्शन टाइप है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक कोयल आपकी है, एक कोयल आपकी है। इस कोयल में जब आपकी करंट फ्लो होती है तो इस करंट में फ्लो होने से ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉइंटर क्या होता है आपका, इधर की तरफ मूव करता है। बस इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि यहाँ पर आपका जो इसमें जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा आई स्क्वायर के होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा है, हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन में भी ये हमारा अट्रैक्शन टाइप है। अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये हो गई, तो ये क्या करेगी, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगी इस तरह। जब ये अट्रैक्ट होगा तो ये स्विंग क्या होगी आपकी, ऐसे मूव करेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।